হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমার নাম রেঞ্জানি কুন্ডু। আজকে আমরা পেয়েছি আমাদের সাথে একেপি ইংলিশের গাইডের ডাইরেক্টর মিস্টার অজিত কুমার প্রসাদকে। হ্যালো স্যার। হ্যালো, নমস্কার। প্রথমে বলি, আপনি ভালো আছেন? জি, আমি ভালো আছি, আমি খুব খুশি আছি। আপনাকে কিছু প্রশ্ন রাখতে পারি? অবশ্যই আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। लिटरेचर ना पढ़िए स्पोकन इंग्लिश पढ़ानोर कोन विशेष कारण? ये प्रश्न बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न है कि मैं लिटरेचर ना पढ़ा करके, लिटरेचर मतलब इंग्लिश का टेक्स्ट बुक जो बच्चे अपने स्कूल में पढ़ते हैं उसको ना पढ़ा करके मैं स्पोकन इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूँ। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि मैं पहले लिटरेचर पढ़ाता था। 3 साल तक मैं लिटरेचर पढ़ाया, क्लास 5 से लेकर के 12 तक पढ़ाया। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं एक ही सब्जेक्ट, एक ही लेसन, एक ही क्वेश्चन आंसर बार बार रिपीट होता जा रहा है और उसमें क्या हो रहा है कि बस मुझे 2-4-10 रुपए की आमदनी तो हो रही है, लेकिन मेरा खुद का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और मैंने जो स्पोकन इंग्लिश 3.5 साल सीखा अपने गुरु से, उस विद्या को मैं कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहा था। उसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जिस तरह का ग्रामर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मुझे उसी तरह से चलना पड़ रहा था। एग्जाम की तैयारी करानी पड़ रही थी और मेरा जो इंटरनल जो स्पोकन इंग्लिश की तरफ से जो ज्ञान है उसको मैं किसी काम में नहीं लगा पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि क्या मैं सही तरीके से सही रास्ते पे जा रहा हूँ, उस ज्ञान का, उस क्वालिटी का मैं क्या करूँ जिसको मैंने सीखने में 3.5 साल लगा दिए। तो उसके बाद से मैंने लिटरेचर को छोड़ दिया, स्पोकन इंग्लिश वापस मैं अपने फॉर्म में आया, उसको पढ़ाना शुरू किया और आज मुझे गर्व होता है कि मैंने लिटरेचर छोड़ करके मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ। क्योंकि इसमें क्या है ना कि मैं खुद को पढ़ता हूँ, खुद को ऊपर लेकर के जाता हूँ और उसके बाद होता है कि मैं खुद पढ़ता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ, नया चीज सीखता हूँ, नई चीज बच्चों को सिखाता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। ठीक है सर, आपने की स्पोकन इंग्लिश पढ़िए खुशी? जी, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे गर्व फीलिंग होता है कि मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। जी थैंक यू सर। প্রশ্ন আরো কিছু করতে পারি? जी बिल्कुल, प्रश्न कीजिए। স্পোকেন ইংলিশ পড়ানোতে কোন কোন সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে? हाँ, स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने में कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है? ज्यादातर कभी ऐसा होता है हम लोगों के साथ में कि स्टूडेंट्स, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाते हैं कि दे आर वेरी वीक, बहुत दुर्बल है और उनके पास समय बहुत कम होता है। तो एक तो स्टूडेंट दुर्बल है, उसके बाद समय कम है, तो ऐसे बच्चे को टेकअप करने में, उसको फॉर्म में लाने में हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब परेशानी उठानी पड़ती है और हमारे साथ स्टूडेंट को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ঠিক আছে স্যার। কোন স্টুডেন্টের কাছে টাইম কম থাকলে সেক্ষেত্রে কি সেটা শেখানো সম্ভব? हाँ, अगर कभी किसी स्टूडेंट के पास समय कम है तो उसका एक ही उपाय है कि उसको ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए और उसका क्लास बढ़ा दिया जाता है। कोई 3 डेज अगर शेड्यूल में है तो उसको 5-6 डेज कर देना पड़ता है और उस बच्चे से ज्यादा प्रैक्टिस घर पे भी करवाते हैं हम लोग और हम अपने कोचिंग में भी उसको समय ज्यादा देते हैं, तब जाके कवर होता है। স্টুডেন্টের মধ্যে স্পোকেন ইংলিশ নিয়ে ধারণা কেমন? स्टूडेंट लोगों के मन में एक धारणा ऐसी बनी हुई है कि एडमिशन ले लेने से हम स्पोकन इंग्लिश सीख जाएंगे। उनको बाहर से लगता है कि स्पोकन इंग्लिश में जाओ, एडमिशन ले लो और सीख गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसमें भी आपको इफोर्ट देना होता है, समय देना होता है, परिश्रम देना होता है। और स्टूडेंट की तरफ से और एक समस्या देखने को मिलती है, काफी स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं तो दुर्बल हूँ, मैं तो बंगाली मीडियम से हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मैं तो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश कमजोर है, मेरा तो ग्रामर कमजोर है और वहां पर जाने के बाद तो इंग्लिश में बात करना होगा। तो वो ना डर जाते हैं, पहले से ही डर जाते, खुद से ही डर जाते हैं। वो शर्म के मारे पूछते भी नहीं है किसी से। उनको लगता है कि स्पोकन इंग्लिश में जाने के बाद तो मुझे इंग्लिश में ही बातें करनी है और मुझे तो आती नहीं है, मैं तो ग्रामर में भी दुर्बल हूँ। तो वो बच्चे डरे हुए होते हैं, शर्माए हुए होते हैं और उनको लगता है कि अगर मैं जाऊं और मैं इंग्लिश में ना बात कर सकूं तो बाकी के बच्चे मेरे ऊपर हंसेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखा जाता है बच्चों में। थैंक यू सर। আপনার नमस्कार। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है
कि आप अगर स्पोकन इंग्लिश में एडमिशन लेते हैं तो आपको वहां पर इंग्लिश में ही बात करनी होती है। नहीं, और कोई आप पर हंसेगा ऐसा भी नहीं है। समझ लीजिए जो गया हुआ है वो नहीं जानता है, इसीलिए गया है, और सिखाया जाता है तब आपसे बुलवाया जाता है। और कोई भी टीचर या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको आपके इंसल्ट करने के लिए तो नहीं बुलाता है कि आप हमारे यहाँ आइए, इंग्लिश नहीं बोलिएगा और हम आप पर हंसेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। निस्संदेह आप जहाँ हैं, जो भी आपको सुविधा लगे, आप स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूशन में भर्ती हो सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। और आज के समय में ये तो नीड बना हुआ है, एकदम नीड है, बहुत ही जरूरी है। अपने ही देश में आप हर जगह पे जाएं तो इंग्लिश की वैल्यू इतना अधिक है, आप ये पहले से ही जानते हैं। और स्पोकन इंग्लिश तो आज के समय में एक प्रकार का वरदान है। नमस्कार, मिलेंगे अगले।